न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स P5 के साथ साथ 3 देश और हैं जिनके बारे में पूरी तरह कंफर्मेशन है कि इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा नॉर्थ कोरिया। इसराइल के बारे में भी कहा जाता है कि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और विकिपीडिया के मुताबिक इसराइल के पास 70 से 400 के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। लेकिन इसराइल ने पब्लिकली ये चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं की है कि उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स या फिर न्यूक्लियर वेपन है। ना ही उसके द्वारा कोई न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोई खबर आज तक सामने आई है। ईरान भी कोशिश कर रहा है कि वो भी जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो जाए, लेकिन अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न देश ईरान को ऐसा करने से रोक रहे हैं, जिसके लिए ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं और कई सारी रिस्ट्रिक्शंस थोपी गई हैं। मगर ईरान फिर भी नहीं मान रहा है। ईरान अगर किसी भी तरह न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा मुस्लिम देश बन जाएगा, जो मुकाम पाकिस्तान की मदद से टर्की हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं। राहत की बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने अभी तक किसी दूसरे मुस्लिम देश को ट्रांसफर नहीं की है, वरना मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों में जितने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और इसराइल के साथ स्टैंड ऑफ चल रहे हैं, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना जाने कब का हो गया होता। इसराइल की बात करें तो इसराइल ये चीज कई बार कह चुका है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी हासिल करने कभी भी नहीं देगा, फिर चाहे उसको ईरान के ऊपर कोई हमला ही क्यों ना करना पड़े। इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान, जो कि एक मुस्लिम देश है, उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स ना आए, वरना ये इसराइल के ऊपर ही सबसे पहले इस्तेमाल होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान भी तो एक मुस्लिम देश है, उसने भी तो न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। इसराइल को क्या पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं हुई? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने से भी काफी दिक्कत थी और 1980s में भारत के साथ साथ इसराइल भी ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ ना लगे। इस चीज का खुलासा हुआ है एक नई रिपोर्ट में जो हाल ही में सार्वजनिक की गई। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इसराइल के टॉप मीडिया हाउस जेरूसलम पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई सारी जर्मन और स्विस कंपनीज जो पाकिस्तान को उसके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में मदद कर रही थी, उनके ऊपर बॉम्बिंग्स की, उनको धमकी भी दी थी ताकि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में मदद ना करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी और स्विट्जरलैंड की कुछ कंपनीज मॉनेटरी और फाइनेंशियल एडवांटेज और कुछ मिलियन डॉलर्स के लिए 1980s के दशक में पाकिस्तान और ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में उनकी मदद कर रही थी। अमेरिका को भी उस समय इस चीज की भनक लग गई थी और उनको भी पता था कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के कुछ इंजीनियर्स और कंपनीज पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के फादर अब्दुल कादिर खान के साथ दुबई, यूएई और कई जगह मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन उस समय अमेरिका ने जर्मनी और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने का रास्ता अपनाया ताकि वो खुद ही अपनी कंपनीज और इंजीनियर्स को रोके, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और ये एक्सचेंज अमेरिका की नाक के नीचे ऐसे ही चलता रहा। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने डिप्लोमेटिक रास्ता चुनने के बजाय ग्राउंड के ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिया और काम सौंपा गया इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को। पाकिस्तान भारत का दुश्मन नंबर 1 तो है ही, लेकिन इसराइल भी नहीं चाहता था कि किसी भी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर हथियार आए। ऐसे में जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान को रोक रहा था, तो दूसरी तरफ इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी पाकिस्तान की मदद करने वाली जर्मनी और स्विट्जरलैंड की कंपनीज और उनके इंजीनियर्स के पीछे पड़ी थी, जिस दौरान इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऐसी कंपनीज और उनके इंजीनियर्स के ऊपर बॉम्ब से हमले किए और कंपनीज के लोगों को थ्रेट भी दिए थे। यानी इसराइल ने भी उस समय अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना बने। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इसराइल के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।